टीचरों ने अपने पैर में जानबूझ करके कुल्हाड़ी मारी। जब से ये मैटर आया, जब से ये मैटर उछाल लिया, जब से इस मैटर को रंग दिया गया, जब से इस मैटर में तमाम सारी दलीलों और ये सारी चीजों को लेकर के रिव्यू पिटीशन तक पहुंचा, यह देखा देखी में काम पूरी तरीके से बिगाड़ के पूरे खेल को खत्म कर लगभग ऑलमोस्ट 5% 1% के चांसेस बचते हैं, बाकी तो लगभग सारी चीजें बाइंड अप हो गई हैं। समस्त शिक्षकों को मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको निराश तो नहीं कर रहा हूं, पर यह जरूर है कि मुझे जरूर आप लोगों से बहुत निराशा होगी। 42 रिव्यू पिटीशन थी, बाकी सब डायरी नंबर थी। रेटिंग में भी आना चाहते हैं या किसी और कंसर्न में आना चाहते हैं, कोर्ट यही बोलेगी कि आपको मौका तो हमने दे दिया, आप 2 साल बहुत होता है, पढ़ लीजिए। नमस्कार, मैं आपके साथ भास्कर तिवारी, नवोदित भास्कर में आप सबका स्वागत है। डेटा अनिवार्यता को लेकर के पहले लंबे वक्त तक सुनवाई के लिए इंतजार करना, और सुनवाई जब हुई तो वकीलों ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ शिक्षकों का पक्ष रखा। उसके बाद ये फैसला रिजर्व में रखा गया और उसके बाद अब फैसला आ गया है। अब फैसले में शिक्षकों को कितनी राहत मिली है, आगे उनको कितना ज्यादा और काम करने की जरूरत है, राहत से उनका भविष्य कितना सुरक्षित है, इन तमाम विषयों को जानने और समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, और जैसा कि आप सब लोगों की डिमांड रहती है, नरेंद्र मिश्रा सर हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, शिक्षकों को कितनी राहत? यदि आप नंबर में कहेंगे या परसेंटेज में कहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि 0.001 में आ गया है, न्यूमेरिक डेसिमल में इस तरह से मिल गया। और एक बड़ी अच्छी पुराने जमाने में कहावत कही जाती थी, उस कहावत का पूरा अभिप्राय यहाँ पर और स्वरूप रूप में टीचरों ने अपने पैर में जानबूझ करके कुल्हाड़ी मारी, जानबूझ करके मारी। जब से ये मैटर आया, जब से ये मैटर उछाल लिया, जब से इस मैटर को रंग दिया गया, जब से इस मैटर में तमाम सारी दलीलों और ये सारी चीजों को लेकर के रिव्यू पिटीशन तक पहुंचा है आदमी। पर भारत देश की ऐसी प्रथाएं हैं कि चलो फलाने ने कर दिया है पिटीशन तो हमारा भी काम हो जाएगा, और बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के रूप से अपना अपना जो किया यह देखा देखी में काम पूरी तरीके से बिगाड़ के पूरे खेल को खत्म कर लगभग ऑलमोस्ट 5% 1% के चांसेस बचते हैं, बाकी तो लगभग सारी चीजें बाइंड अप हो गई हैं। समस्त शिक्षकों को मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको निराश तो नहीं कर रहा हूं, पर यह जरूर है कि मुझे जरूर आप लोगों से बहुत निराशा होगी। मैं उस तरह से काउंसिल नहीं हूं, न मैं उस तरह का वकील हूं। मैं जिस केस को लड़ता हूं तो बहुत तरीके से लड़ता हूं, बहुत तरीके से, इधर से, आगे से, पीछे से, अगल से, बगल से, सारे साइड से हम पूरी पिटीशन में घेरना चाहते हैं और बड़े स्ट्रेटजी के साथ में केस को लड़ना चाहते हैं। इस तरह से नहीं रहता कि सिर्फ हमने पिटीशन फाइल कर दिया, सिर्फ हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, क्लाइंट को डायरी नंबर दे दिया गया। ये सब दुख के साथ में यह भी था, क्योंकि मेरी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं 25 लाख टीचरों से वादा किया था कि आपके साथ में मैं खड़ा हूं और मुस्तैदी के साथ लड़ूंगा भी। लड़ तो रहा था मैं, पर मेरे जो क्लाइंट्स थे वो थोड़ा बेचारे कुछ ही लिमिटेड लोग थे। पर मैं आप लोगों से हमेशा कहा कि 25 लाख टीचर है तो 25 लाख पिटीशन फाइल हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी हिल जाएगी। पर वो तो दूर का छोड़िए, रिव्यू पिटीशन आज जो जजमेंट आया है उसमें सब मिलाकर के 42 रिव्यू पिटीशन थी, बाकी सब डायरी नंबर थी। एप्लीकेशन जो लगा देते हैं कि एप्लीकेशन में हमको भी हमारा वही है, यही कंसर्न है, इतने सारे 25 लाख, तो वो हमारे पास कोई शब्द तो है नहीं। पर सवाल यह आता है कि आपने जो पूछा कि इनको क्या राहत मिली है, राहत के शब्द में सिर्फ ये है कि आप जो टेट अभी 2027 और 28 में कंप्लीट करने वाले थे वो अब 1 साल आपको ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, ये पहला। तो अब आप क्यूरेटिव में भी आना चाहते हैं या किसी और कंसर्न में आना चाहते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं अब आपको कोर्ट यही बोलेगी कि आपको मौका तो हमने दे दिया, आप 2 साल बहुत होता है, पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है यहाँ। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अब बहुत सारे लोग जो कह रहे थे अब शायद मेरे बात का अभी भी कुछ इनके ऊपर असर पड़ जाएगा, तो 25 लाख टीचर है तो 25 लाख क्यूरेटिव पिटीशन आ जाए, 25 लाख क्यूरेटिव पिटीशन आ जाए। एक रास्ता हो सकता है कि कोर्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो, कोर्ट के माध्यम से सारी चीजें हो जाए। बहुत सारे जो टीचर्स थे उन लोगों ने तो नेता, राजनेता,
सीएम पीएम ये सब मिलने मिलाने में काम को खराब किया, अपना बर्बाद किया। हमने मल्टीपल टाइम बोला है कि इसके सिर्फ दो रास्ते हैं, एक तो कोर्ट, दूसरा पार्लियामेंट। कोई किसी ने क्वेश्चन उठा दिया पार्लियामेंट में तो उसी को भेजे जा रहे हैं, करे हम तो जीत गए हैं। पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ गया इसका मतलब वो जीत गया है। हमारे पास तो ऐसे ऐसे वीडियो आते हैं कि मैं क्या बता दूं, इसका कोई हाथ ही पैर नहीं है, उसके से संबंध। अरे फलाने ने ये बोला है सर, इसे पढ़िए थोड़ा देखिए। अरे इतना थोड़ी टाइम है मेरे पास कि मैं दिन भर खाली बैठा हूँ पढ़ता रहूंगा, तुम्हारा कुछ भी भेजते रहो। मैंने पूछा भी व्हाट इज द रिलेवेंसी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द वीडियोस एंड क्वेश्चंस। और वही है सारी चीजों की बातों को लेकर के कि अभी इनके पास सिर्फ दो रास्ते, अभी भी कह रहा हूं दो रास्ते। एक 25 लाख पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पायदान में आ जाए, दूसरा जो गवर्नमेंट है वो खुद चली जाए और अपने आप वहां से उसको पार्लियामेंट में ले आकर के उसको बिल और अपने आप उसको अमेंड कर दे, बस। और बाकी कोई रास्ता नहीं है। तीसरा, इसके साथ जितने टीचर हैं, 25 लाख टीचर हैं वर्तमान में, मुझे लगता है उनके परिवार को मिला लिया जाए तो हर कोई के एक मोटा मोटा मैंने आंकड़ा दे रहा हूँ 1 करोड़ के आसपास हो गए। 1 करोड़ व्यक्ति खड़े हैं और 1 करोड़ व्यक्ति सब किसी न किसी पार्टी को वोट देते हैं। कोई भाजपा को देता होगा, कोई समाजवादी को देता होगा, कोई कांग्रेस को देता होगा, कोई किसी तीसरे दल चौथे दल को देता है, पर देता सब हर कोई होगा। इनकी इतनी क्षमता नहीं है। मैं सारे टीचरों को मैं चुनौती आपके सामने देके बोल रहा हूँ कि गाड़ियों से रेरा बनाने से और हवा पानी करने से नहीं होता है सबका। तो आपके फेवर में जितने भी टीचर्स थे पूरे भारत देश के सारे टीचर एक यूनाइटेड होकर के भी काम करते। दूसरा, अपनी अपनी विधानसभा या लोकसभा के लेवल पर अपने एमपी से बात करके करते, आगे प्रोसीड करते। 1500 लोग जाते कम से कम, हर जिले में तो 2-4 हजार होंगे ही टीचर, ऐसा भी तो कम नहीं है। उदाहरण के स्वरूप पर मैं बोलूं कि जैसे मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है, मैंने मान लिया हमारे यहाँ 2 लाख या 1 लाख के आसपास टीचर होंगे, मोटा मोटा मैं आपसे कह रहा हूँ 1 लाख होंगे। मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट, आप डिवाइड कर दीजिए पर डिस्ट्रिक्ट में कितने टीचर आएंगे। कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जिसमें 2000-3000 से नीचे नहीं आएंगे, 5000 तो होंगे। वो 5000 मिलके जाते तो मुझे लगता है कि हर एमपी से मिलते। जैसे मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, 29 सांसद तो हुए, 29 सांसदों के पास में जाना था। जैसे मेरा रीवा है, सब लोग हमारे एमपी के पास जाते। सीधी है, सीधी वाले के एमपी के पास में जाते। हर पक्ष विपक्ष सब जगह जा सकते थे। आप लोगों ने कोई भी कदम नहीं उठाया। आप लोगों ने फोटो खिंचवा लिया। आप क्वेश्चन अभी कर देंगे, नौकरी की बात आ जाएगी तो हमको पार्टी वाले निष्कासित कर देंगे, हमारा वही बंद हो जाएगा, टेंडर ही बंद हो जाएगा। ये सब करने के चक्कर में गई है नौकरी, सबकी नौकरी गई है, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो प्रभावित है तिवारी जी, सीधी जिला के इतने सारे टीचर्स हैं हमारे ही रिश्तेदार। मैंने उनको 20 बार बोला होगा, मैं उदाहरण स्वरूप पेश कर रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है। बोले वो जितना होगा ना तो सब सीएम साहब सब संभाल लेंगे, सब देख लेंगे सीएम साहब। मैं बोला कोर्ट का मसला है, सीएम भी कुछ नहीं करेंगे। ये दूसरा, इसके साथ में आप लोगों के सामने जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से ये चीजें पढ़ी हैं और कोर्ट ने जो 3 पॉइंट्स को बोला है, मैं आप लोगों के सामने आज पढ़े भी दे रहा हूं, आप लोगों को भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। पहला, समय शिक्षा का विस्तार किया गया है, समय सीमा का विस्तार, यानी डेडलाइन ऑफ एक्सटेंशन। पहले जो ये था कि 2027 में आपको पूरा करना है, अब वो इसको एक्सटेंड कर दिया गया, 2028 तक को कर दिया गया। पहला पॉइंट। दूसरा, जो टीचर 31 मार्च 2012 से पहले नियुक्त हुए थे उनको कह दिया गया कि आपको टीटी परीक्षा से छूट देने की मांग को बिल्कुल ही उन्होंने कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, यानी आपको टेट एग्जाम देना ही पड़ेगा 2012 के 31 मार्च से पहले। बहुत सारे लोगों ने हमें फोन किया, कर पूछा। और दूसरा, कुछ ऐसे भी पिटिशनर्स थे कि अलग अलग तरीके से हमसे पूछे कि सर 5 साल या 5 साल का अनुभव, ऐसा पूछा गया कि मेरी नौकरी 5 साल बची है तो मुझे क्या है। उसके लिए भी कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जिनकी सेवानिवृत्ति मिनिमम 5 साल बची हुई है उनको टेट करने की जरूरत
5 साल यदि बची तो करने की जरूरत नहीं है, उनका नॉर्मली चलता रहेगा, पर उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना है। और यदि प्रमोशन चाहिए तो टेट क्वालिफाइड करेंगे जिनकी 5 साल से कम की जॉब है, ध्यान रखना है। ऐसे हमारे पास बहुत लोगों ने प्रश्न, अब वो गायब भी हो गए पिक्चर से, तो प्रश्न हमारे पास थे। दूसरा इसके साथ में, जिनकी जॉब मैंने क्लियर कर दिया, जिनकी जॉब 5 साल से कम है उनको टेट करना मस्ट है। यदि उनको प्रमोशन चाहिए, इधर वहीं से अपना रिटायरमेंट करके घर चले जाइए। दूसरा, जो टीचर्स इसके साथ में 5 साल से ज्यादा जॉब वाले हैं, उनको ये कोर्ट ने मस्ट कर दिया है कि आपको टेट एग्जाम क्वालिफाइड करना ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। तीसरा, इसी के साथ में नेक्स्ट जो हमारे पिटिशनर थे उनके बारे में, जिनके हमारे जो सोमना यादव और हमारे साथ में संजीत कुमार थे हमारे पिटिशनर रिव्यू भी, तो मैंने उनके लिए जो कोशिश किया था, कोर्ट ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। मैं उनके लिए खुशखबरी की बात थी। कोर्ट ने ये बोला है कि नेट, पीएचडी और एमईडी वाले जो होंगे, यानी नेट क्वालिफाइड वाले, हमसे जम्मू कश्मीर वगैरह के बहुत सारे टीचर्स ने क्वेश्चन किया था, नेट, पीएचडी और मास्टर डिग्री में नेट जैसे उच्च शैक्षणिक योग्यता में रहने वाले जो टीचर्स हैं, उनको भी बोला है कि यदि उस पद में रहना चाहते हैं तो टीईटी आपको करना मस्ट है। और ध्यान रखना है कि फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक वाले टीचरों को यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं किया गया, टच किया गया है। तो जो हमारे क्लाइंट हैं उनको कहीं ना कहीं पर जो म्यूजिक वाले थे और ये क्या नाम है इसका फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, उनको थोड़ा सा इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली अभी उनको थोड़ी, मुझे लगता है कि इसमें नहीं लिया गया है। ठीक है, उनके लिए तो खुशी की बात है। इसके बाद में जो टीईटी एग्जामिनेशन अब आपको जो देना था, 1 साल जो एक्सटेंड हुआ है टाइम के साथ में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिला है। ये छोटा जजमेंट हमने जो पढ़ा है अभी, जजमेंट की कॉपीज को हमने चेक कर लिया। बहुत सारे लोग अपना अपना बोल रहे थे, पर हमें लगा कि जब तक मैं पढ़ न लूं तब तक कुछ बोलना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये है। अब आप लोगों को कल से क्यूरेटिव पिटीशंस ये सब जो है, आप ध्यान रखना, 25 लाख क्यूरेटिव पिटीशन पढ़नी चाहिए ना, तो किसी के पास जरूरत है जाने की नहीं कहीं, आप लोग खुद इन पर्सन फाइल कर दीजिए। नहीं कुछ आता तो आप लोग खुद फाइल करिए। 25 लाख टीचर है, 25 लाख फाइल कर दे। लास्ट अपॉर्चुनिटीज है, आपको ज्यादा कुछ बचा नहीं, 1-2% चांस होता है क्यूरेटिव में। क्यूरेटिव का मतलब चीफ जस्टिस उसमें जरूर रहते हैं। दूसरा, इसके साथ में एसोसिएशन ग्रुप्स वो अपना जो केस फाइल करते हैं करें, पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप लोग जरूर फाइल करिए, यदि मेरी राय थोड़ा बहुत आपको समझ में आती हो। तीसरी बात, ग्रुप में जैसे केस फाइल करते हैं बहुत सारे लोग, उसमें 2-2, 4-4 हजार रुपए पर आदमी में आ जाता है। तो मान लीजिए मैं यूपी का उदाहरण दे रहा हूँ, तो यदि यूपी में मान लीजिए 2 या 3 लाख टीचर है तो 2-3 एसोसिएशन हो गए, तो 2-3 हजार, 4 हजार जैसे बनाते 10 हजार जैसे ही है। पर वो ग्रुप का केस, ग्रुप में सारे लोग इकट्ठा आ गए, उस ग्रुप की केस को डिसमिस कर दिया, मामले खत्म हो गया है। पर एक एक व्यक्ति अपनी अपनी पिटीशन अपने से फाइल करे, ना जाए किसी काउंसिल के पास, किसी वकील के पास न जाए, अपने से फाइल करे, तो 25 लाख आ जाएगी। तो भी आप लोग थोड़ा लड़ने की कैपेसिटीज में रहेंगे। पेपरों में डेटा आएगा कि और कि इतना जो है पिटीशन आ गई सुप्रीम कोर्ट में, इतनी पिटीशन आ गई, इतनी न्यूज सोशल मीडिया में चलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा उसका हो सकता है कि आप लोगों को कहीं बेनिफिट मिलना होगा तो मिल जाए। इसी के साथ में जो विभिन्न ग्रुप्स के यूनियंस के अध्यक्ष हैं, वो अपनी कैपेसिटीज में केस फाइल करें, वो ठीक है। अध्यक्ष यूनियन के बिहाफ पर भी करे, वो भी ठीक है। पर पर्सन को भी करवाएं, ये सबके दायित्व है, जिम्मेदारी भी है, यह ध्यान रखिए सब लोग। और पर पर्सन फाइल करने से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ये ध्यान रखना। यदि कुछ अभी चाहते हैं कि शायद कुछ बात बन जाए तो जी तिवारी जी, हम भी बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं, प्रश्न मेरा यही है कि क्यूरेटिव पिटीशन की बात हमने पहले भी कर दी थी। जब याद होगा आपका पिछले इंटरव्यू में जब हमने बात की थी तो आपने कहा था कि आप तो क्यूरेटिव की तैयारी कर रहे हो। मुझे अंदाजा था और आपको भी अंदाजा हो चुका था कि जितनी मजबूती के साथ सारे काउंसिल ने इस मामले को रखा था, मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला था जिस पर
सारे बड़े वकील आप सब लोग मिल करके शिक्षकों का पक्ष रखे। क्यूरेटिव पिटीशन कैसे शिक्षक दायर करेंगे, और सबसे अहम बात यह है कि अगर सीजेआई के पास ये मामला जाएगा तो क्या क्यूरेटिव में भी राहत मिलने की उम्मीद है? मेन यहाँ पे मसला है राहत का। देखिए, इसके बारे में अब ये कह देना पूरी तरीके से अश्योर्ड नहीं हो सकता आदमी, पर हाँ ये है कि लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो भी ये दिक्कत है कि हमने लड़ाई को नहीं लड़ा है। तीसरी इसी के साथ में जो बात है कि चीफ जस्टिस रहेंगे तो थोड़ा सा इलेबोरेट पर्सन है, थोड़ा सिंपल पर्सन है, तो उनके सामने किसी भी चीज को रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथी चीज, पहले तो ये परमिशन होगी कि क्यूरेटिव पिटीशन में एप्लीकेशन जाएगी कि हमारी क्यूरेटिव को सुनवाई के लिए अलाउ किया जाए। ग्रेवियंस सबको बताना पड़ेगा अपना। फिर 5 जजेस की एक बेंच होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बनेगी, और वो पुराने जस्टिस भी रहेंगे जिन्होंने इस जजमेंट को पारित किया है, करेक्ट। अर्थात जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस इसके साथ में मनमोहन सिंह, ये दोनों तो रहेंगे ही रहेंगे जजेस, और उसके साथ में एक चीफ जस्टिस हो गए और 2 और जजेस की भी उसमें कमेटी रहेगी। यानी 3-2 का रेशियो बनाया जाता है। यदि उन 2 जजेस ने कुछ गड़बड़ किए हैं तो 3 जजेस ये मेजोरिटी के साथ में जजमेंट दे दे, क्योंकि वो 2 जजेस तो दे चुके हैं अपना, तो वो अपने आप से तो बाहर आएंगे नहीं। अब ये तीनों जज कौन होंगे और आप लोगों के फेवर में है या नहीं है, तब तो मान लीजिए चीफ जस्टिस सब अच्छे हैं, बाकी की जो 2 जज अभी नए आएंगे इस कमेटी में रहेंगे वो आपके फेवर में नहीं है, पुराने के 2 वो वाले में नहीं है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन, तो भी आपके लिए दिक्कत है। तो बहुत सारा आपने ना चीजों को सब मतलब घुमा फिरा के दांव पे जितना था वो सब आपने डाइवर्ट कर दिया है, जनता भी डाइवर्ट कर दी, और सरकार तो ठीक है, सरकार भी आपके फेवर में कितना है, अब हमको बोलने की कोई जरूरत है क्या? जब आपने इन चीजों को ऐसा चुनाव किया है जहां शिक्षा व्यवस्था नामक कोई व्यवस्था बहुत अच्छी सुचारू रूप से संचालित न हो, तो फिर आप परिणाम ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको शिक्षा को महत्व देने वाली चीजें सरकार में अग्रणी रहेंगी? जब आपने इन चीजों को चुना हुआ है तो आप खुद भुगतिए और अपने बच्चों को भी उसमें डालिए। जिस तरह से भारत सरकार की वर्तमान व्यवस्थाएं नीतियां हैं मुझे नहीं पसंद। हो सकता है कि आप लोग टीचर हैं, आप लोगों को पसंद हो, हमको नहीं पसंद। नीट का पेपर देखिए पूरा लीक हो रहा है, उसी के साथ में एसएससी का पेपर आप लोगों ने देख ही लिया किस तरह से लीक हुआ है। सीबीएसई का पेपर आप लोगों ने देखे, तब बचा क्या भारत देश में? बाकी जो पेपर होते हैं पहले से सुनियोजित तरीके से लीक हो जाते हैं, या कुछ गड़बड़ हो जाता है, या फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जहाँ शिक्षा गुणवत्ता को महत्व न दिया जाए। तिवारी जी, यदि आप जर्मनी जाएंगे, मैं उदाहरण स्वरूप ये सारे शिक्षकों से संबंधित मैटर इसलिए मैं बोले दे रहा हूँ, आप कभी जर्मनी जाएंगे तो वहां के जो गवर्नमेंट है, यदि आप अनसिविलाइज्ड हैं, अर्थात आप रोड के नियम को फॉलो नहीं कर रहे, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, टीचर हो या कोई भी हो, पुलिस का है, जो गाइडलाइंस है, सिविलियन सेंस जितने भी हैं, उसको यदि वो नहीं फॉलो कर रहा है तो वहां के लोग नियम कानून सबसे आपको वंचित कर रहे हैं। पर भारत देश में ऐसी व्यवस्था है कि सारा सिग्नल कितना तोड़ के आया है, उसको ज्यादा बहादुर समझते हैं। ट्रैफिक लाइट तोड़ के आ गया है और बहादुर है वो, नियम कानून की धज्जियां उड़वा दो और ज्यादा वो पॉपुलर है, कितना क्रिमिनल केसेस लेके रखा हुआ है और पॉपुलर हो गया। ये भारत देश वहां, यहाँ पर आप कैसी बातें करोगे? यहाँ पर तो आपको ये सब, जब आपने जैसा चुनाव किया उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही है। आप भुगतोगे, आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी, आगे आने वाले और ज्यादा भुगतेंगे, सब भुगतेंगे, क्योंकि मेजोरिटी में जो ग्रुप होता है वो इंटेलेक्चुअल का नहीं बन सकता है। इंटेलेक्चुअल तो बहुत कम लोग होते हैं। ये समस्याएं हर जगह होती है। ये है जी। मूल प्रश्न सर अब यहाँ पर खड़ा हो गया है टीचरों के लिए, मतलब इस फैसले के बाद अब करो या मरो की स्थिति हो चुकी है। पॉलिटिकली तौर पर मुझे नहीं लगता कि सरकार किसी भी बिल को इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा करके उसको मजबूती देगी या अब शिक्षकों के हक में फैसला आएगा, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, पार्लियामेंट में तमाम हो चुका है। क्यूरेटिव पिटीशन की जहां तक बात है,
इसमें शिक्षकों को उम्मीद दिखाई देती, क्योंकि इतना तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम टीचर्स के यूनियन थे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले, अपने सांसदों से भी मिले, उन्होंने बहुत सारे छोटे मोटे यूनियन के जो लोग थे वो भी पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद संसद में भी उठा ये मुद्दा, लेकिन सरकार का फैसला नहीं बदला। सरकार टेट का पेपर लेना चाहती है, वो बस यही कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको तो हमको मानना ही है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरीके से आया है। तो अब शिक्षक के पास संसद से उम्मीद खत्म है, सुप्रीम कोर्ट से कितने प्रतिशत उम्मीद बची हुई है? और अगर जो आपने कहा 25 लाख की, क्या 25 लाख शिक्षक अगर आते हैं तो फिर उसके बाद कुछ हो पाएगा आप लोगों के माध्यम से? तिवारी जी, पहला तो आपने असंभव टाइप का प्रश्न पूछा है हमसे। इन टीचरों से उम्मीद मैंने 25 लाख बोला है कि आप लोग फाइल करें, आने वाले हैं नहीं। इस चीज को मेरे आप मेल कॉपी होगी तो आज ही अपने डायरी में एंट्री कर लेना कि भैया ने बोला है। ये भारत देश है, भारत देश ऐसे नियम कानून से नहीं चला। दूसरी बात, यदि ये 25 लाख आ गए, मैं आपके सामने कैमरा बोल रहा हूँ, 25 लाख आ गए तो मैं आपसे ये जरूर वादा कर रहा हूँ कि इस मैटर को मैं ओपन हियरिंग में कराऊंगा चीफ जस्टिस के सामने, और लीडिंग बेंच चीफ जस्टिस की होगी, और वही चीफ जस्टिस आके इस मैटर की सुनवाई करे। ये भी मैं आज ही बोल रहा हूँ और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपको ध्यान रखना तिवारी। चीजें यदि सब कुछ लूट जाए, सब कुछ बिखर जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, इसका मतलब है कि आपके पास एक नेतृत्व है, आपके पास दक्षता है, स्किल्ड है, कुशलता है, तो आप उसको फिर से दिशा दे सकते हैं, और दिशा दे करके आप उसको नया मार्गदर्शन के तौर पर खड़ा कर सकते हैं। हाँ, यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपना अपना जो करना है करें, पर मैंने आपसे जो वादा किया है कि 25 लाख टीचर 25 लाख पिटीशन के साथ में आएंगे, तभी बात कर रहा हूं मैं। एक भी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना आप। कम से कम आए तो वो, उनके भी अंदर तो जिज्ञासा है, उनको भी तो नौकरी की इच्छा हो रही है कि नहीं है। कोई भी टीचर की तनख्वाह 50,000 से नीचे होगी? आपसे मैं वैसे पूछ रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ, क्या किसी की है? किसी की नहीं। अपने जीवन के लिए वो नहीं कर सकते हैं तो हमको और बहुत सारे काउंसलिंग को क्या जरूरत है कि इनके मामलों में इतना इंटरफेयर करे आदमी? गलत तो नहीं कह रहा हूँ, हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, 50 बार बोला होगा। कोई इतना ज्ञान दे रहा है तो कोई ये बना रहा है वीडियो, तो कोई वो बना रहा है वीडियो, उल्टा सीधा और बोल रहा था। वो तो एक आध वीडियो मैंने बोला भी, उठपटांग भी लिखे जा रहा है। अरे तुम एक दिन पे एक पिटीशन देख करके, हम लोग रोज पिटीशन फाइल करते हैं, रोज लड़ते हैं, रोज जवाब निकालते हैं, रोज ऑर्डर लाए आते हैं। तो ये दाहिने जाता है तो कोई बाएं जाता है, तो कोई इधर से ले आते हैं, कहीं वहां से ले आते हैं। तो लोग रोज का काम है। नहीं, एक वीडियो वाला बनाया था कुछ उठपटांग, आपने तो देखा था। तो ये सारा है, पर 25 लाख पिटीशन आए तभी बात करूंगा, ध्यान रखना। और सारे अपनी कैपेसिटी पर पिटीशन फाइल करें, मैं ये ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान रखें। नेता टाइप के नहीं, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। जो नेता टाइप के लोग होंगे उनको नेतागिरी करने दीजिए, उन्हीं तो नेतागिरी में आप लोगों के और नैया डूबी है। इस बात को भी मैं आज भी बोल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखना। जो नेता टाइप के लोग हैं उनको आप अलग दिशा दे दीजिए कि आप लोगों की नेतागिरी है, आप अपना काम करिए, उनको दे दीजिए सांसद मंत्री मिनिस्टर से वो ले आए विधानसभा में, लोकसभा में कराए हो। जो नेता टाइप के उनका काम बांट दीजिए, प्रधानमंत्री से ले आए, है ना, सब कुछ करवाएं पार्लियामेंट में, उनको भी उनकी क्षमता का पता चलेगा। दूसरा, बाकी टीचर जो नॉन पॉलिटिकल नॉन एक्टिव इस तरह से, वो सीधा पिटीशन फाइल करें, और एक एक व्यक्ति की पिटीशन होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये नहीं कि एक ही पिटीशन में 500 लोग आ गए, ऐसा नहीं, एक एक पिटीशन आए डायरी नंबर के साथ में। फिर देखता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस प्रकार से हम लोगों की बातों को नहीं मानते, किस प्रकार से इतने लोगों की आवाज को वो अपने प्लेटफॉर्म में नहीं आने देना चाहते। पर आप करिए तो स्टार्ट तो बिल्कुल बिल्कुल सर, वो आपने जो ये कहा कि स्टार्ट तो करिए। और सबसे अहम बात यह है कि आपके पास एक वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट जब छुट्टी का भी तो टाइम, आज ही से छुट्टी भी शुरू, आज से छुट्टी शुरू भी हो रही है। मैंने आपसे उस दिन भी बोला था तिवारी जी, ध्यान रखना, जिस दिन अंतिम दिन होगा छुट्टी का या छुट्टियों में ये जजमेंट आएगा, जिससे कोर्ट में कोई भी अफरा तफरी ना हो। 1.5 महीने बाद मिलेंगे, तब तक में सारे देखना, ये सारे जितने भी टीचर तब तक में सब एग्जाम दे चुके होंगे। आप यह भी देख लेना, आप बहुत सारे पास हो जाएंगे,
बहुत सारे फेल भी हो जाएंगे, तो भाग्य का विषय है और मेहनत का विषय है, कौन क्या करेगा। और तो देखते रहना, तब तक में बहुत सारी गणित और गुणा भाग खेल कूद सब खत्म हो चुका रहेगा। तो सर मेरा प्रश्न इसी से रिलेटेड था कि चूंकि अब शिक्षकों के पास एक चुनौती ये है कि जैसे ही सरकार के पास भी अब फैसला पहुंचेगा, सरकारें आनन फानन में पेपर शुरू कर देंगी, और जब तक वो माननीय जज साहब लोग आएंगे तब तक तो टीचर पेपर दे चुके होंगे, और जब कोर्ट खुलेगी तब तक में तो रिजल्ट भी आ चुका होगा, अगर पेपर लीक ना हुआ तो। नहीं, पेपर न लीक होना वो तो ठीक है, वो तो जो करेंगे करेंगे वो लोग। पर ये सारे जो विभिन्न रास्ते हैं, अभी तो आज थोड़ा गर्मा गर्मी है, रिजल्ट आया है, तो कुछ लोग अभी हो सकता है कि एक्टिव बात करें आपके वीडियो देखने के बाद। पर इसमें कुछ ऐसा भी होगा कि बहुत सारे लोग ऊहापोह में होंगे, बहुत सारे लोग तैयारी भी करेंगे, करना भी चाहिए, पर तैयारी करने के साथ साथ में आपको टेंशन में आना चाहिए, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उस सरकार को भी दिखाने की आवश्यकता है कि हम 25 लाख लोग एकजुट हैं, हम 1 करोड़ परिवार जिसका हम संवर्धन मतलब वो देख रेख करते हैं, उस परिवार के हम मुखिया होने के नाते हम उन सारे लोगों को, यानी 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों की आवाज जहां होगी, वहां मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं न कहीं पर रही। पर उसमें नेतागिरी मत करना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये सारे काम जो बिगड़ रहे हैं आप लोगों के, सब नेतागिरी पर हुए हैं। आप स्पष्ट तरीके से टीचर हैं, शिक्षक हैं, आपके एक ओहदा है, आपकी एक गरिमा है, उस गरिमा को बना के काम करिए। 25 लाख टीचरों की पिटीशन फाइल हो के देखिए, सब चीजें होंगी, पहले फाइल तो करिए। चलो, थैंक यू। कुछ और है? नहीं, प्रश्न एक और था मेरा, जो शिक्षकों का ये था कि हम लोगों को जो सरकारों की तरफ से धोखा दिया गया, धोखा ये दिया गया कि जब आरटीई एक्ट लागू हुआ उसी के समय से सरकारें अगर हमको मौका दी होती टेट पास करने के लिए, तो शायद इस तरीके की पैनिक वाली सिचुएशन नहीं बनती, हम लोग तैयारी कर लेते। जिस तरीके से सरकार ने बीएड डीएड तमाम चीजें करवाई, और उसका जिक्र सरकारों ने कभी नहीं किया। जब मेरी पिटीशन डिसमिस हुई थी, रीट पिटीशन से मेरी फाइल थी, आपको पता है। हाँ। और उस दिन कोर्ट का रूप देख करके मैंने पूरे सारे कैमरास में वीडियोस में बोल दिया इस चीज को लेकर, जिस प्रकार से बिहेव है कोर्ट का, उससे सारे लोगों को आभास हो चुका था। मैंने भी आभास के बारे में परिणाम को बता भी दिया था, सब लोगों को भी बता दिया था। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियोस को भी शेयर किया अपना। तो उसके बाद से सबको समझ आ चुका था कि कोर्ट की दिशा क्या हो रही है। यह कह देना कि टेट वाले एग्जाम के बारे में लोगों को नहीं पता था, यह पूरी तरह से मासूमियत भी हो सकती है। 2017-2012 के आसपास में टेट आ जाता है, 2017 में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला जाता है। ये सारे समय इनको दिए गए, ऐसा नहीं है। पर इन समय के दौरान पर 2014 में सरकारें बदली हैं बात सेंट्रल की, इन लोगों ने क्या किया, मैं इन सबसे पूछ रहा, जितने टीचर हैं, 2 लोकसभा चुनाव हो गए, तीसरा चल रहा है, आप लोगों ने क्या किया, आपसे पूछ रहे, जितने टीचर हैं, इन सारे 25 लाख टीचरों से मैं पूछ रहा हूँ, उन लोगों ने क्या किया। सरकारों को वोट दिया, कोई भी सरकार कहेंगी, मैंने उससे मतलब नहीं है, साउथ इंडिया, केरला, कर्नाटका वाला कहीं का भी हो, उत्तर प्रदेश का हो, जहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, क्या किया आप लोगों ने, बताइए जरा। अभी 2026 चल रहा है, 2026 यानी आपको 12 साल मिले, 14 साल मिले। 14 साल में 2 बार सरकार बदल गई, तीसरा टर्न ओवर चल रहा है, मेजोरिटी में गवर्नमेंट है, आप लोग अपना काम नहीं करा सकते हैं, तो फिर क्या बात कर रहे हैं, फिर क्या बात की जाएगी, फिर नेतागिरी काहे की है, वोट देने की नेतागिरी है सबकी। अब जो व्यक्ति 50 साल का होगा और वो रिटायर्ड लेके घर जाएगा अयोग्यता के साथ, मान लीजिए वो उसका नहीं हुआ, तो उसके साथ क्या बीतेगी। या जो मान लीजिए व्यक्ति 30 साल का है, 35 साल का है, उसका टेट क्वालिफाइड नहीं हुआ, तब वो क्या करेगा। सरकार के पास वैकेंसी इतनी स्कूलों में, अब उतने लेवल पर बच्चों को, बिल्कुल आप जानते ही कैसा है, उतने स्कूल में बच्चे आते नहीं, ज्यादातर लोगों को प्राइवेट की तरफ मोटिव कर दिया इनका। गवर्नमेंट चाहती भी है कि स्कूल में टीचर्स कम से कम रहें, बच्चे भी कम से कम रहें, जवाबदेही जिम्मेदारी कम हो जाएगी वो, तो इनके पास संस्थानों में जगह भी तो होगी, पेपर थोड़ा हार्ड कर देंगे, बस आप बैठे रहिए ताली बजाते, फिर वोट दे देना अगले साल जब आएगा चुनाव। तो
तो सर यही एक बड़ा सवाल है कि शिक्षक यहाँ पर जाएंगे तो अयोग्यता का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। करेक्ट, वही और सबसे पूरी बड़ा लाइफ टाइम जब तक वो जीवित रहेंगे उनको एक अयोग्य शिक्षक माना जाएगा। ये माना बहुत जाएगा। और और ये जितनी भी चीजें हुई थी बहनी जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर तुलसीदास जी का एक लाइन बड़ी अच्छी मुझे जो है चरितार्थ होती है यहाँ पर, कि जब समय चूक गया है आपका, जब समय चूक गया है तब आपको आप ढिढोरा पीटो, कुछ भी करो, आपको दूरदर्शिता से दिख रहा है कि आपके सामने पैल कुल्हाड़ी मारी जाने वाली है आपके सामने। मैंने कई वीडियोस में सबसे शुरू में बोला है कि ये कर लो, ये कर लो। तो ग्रुप वाले कुछ तो इनको घुमाते रहे, गोल 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 करते रहे, कुछ तो इनको जो गाइड किया गया। अब उसमें ग्रुप वालों के भी पूरी जवाबदेही थोड़ी है, इतना तो सब शिक्षक हैं, सब समझदार हैं, उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी से भी तो कर सकते थे, वो भी नहीं करना चाहते थे। तो सब अपना अपना पैसा बचाते थे कि यूनियन को 2,000 रुपए दे दिया, यूनियन हमारा भारत देश का हनुमान जी हो जाएगा और वो पूरा जाएगा, सबको सब पेटिशन वोटिशन डिसमिस करा के चला आएगा। मुझे जो लग रहा है, जब सरकार की बड़ी पॉलिसीज का मैटर तो बड़े लेवल से ही खेल होते हैं। वकील तो आपके साथ में पूरे खड़े थे, पर आप लोग अपने साथ में खुद नहीं थे। वही सर मेरी समस्या खड़ी हुई। और जिस तरीके से स्थिति बनी है, क्यूरेटिव पिटीशन एक शिक्षकों के लिए रास्ता हो सकता है, लेकिन 25 लाख आएंगे तब, 25 लाख आएंगे तब, तो तब। और यहाँ पर तभी इनका पार्लियामेंट में भी, मैं आपसे ऑन कैमरा बोल रहा हूँ तिवारी, आप देखते जाना, 25 लाख इनकी पिटीशन आएगी तो यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ओपन एयरिंग में आपका मैटर होगा। और आप भी देखना, यही पार्लियामेंट में आप लोगों के फेवर में बहुत कुछ चीजें बनेगी। आप शुरू तो करो, पर ये है कि लड़ोगे एकजुट होकर के तो ही कुछ कर सकते। मतलब कुल मिलाकर के वकील साहब यानी कि नरेंद्र मिश्रा सर ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को अपने स्वाभिमान को जगाने की जरूरत आन पड़ी है। अब अगर अपना स्वाभिमान आपने नहीं जगाया तो आपको अयोग्यता के सर्टिफिकेट के साथ आपको अपने घर में बैठने की तैयारी फिर कर लेनी चाहिए। जी जी, आप बिल्कुल पूरी करिए इस लाइन जी। और इसी के साथ सबसे बड़ी अहम बात जो है कि अयोग्यता का सर्टिफिकेट सिर्फ आपके लिए ही नहीं रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी होगा। इसको ढोना बहुत मुश्किल होता है जब आप अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं तो, और इसलिए चुनौती ये बहुत बड़ी है। और सबसे अहम बात यह है कि 25 लाख शिक्षकों को सिर्फ एकजुट नहीं होना है, 25 लाख शिक्षक सिर्फ अपने लिए खड़े हो जाए। करेक्ट, इसी लाइन को मैं बताना चाह रहा हूँ, अपने लिए बस खड़े हो जाए, यही से जीत पक्की हो जाएगी। अभी भी बाजी बहुत निकली नहीं है, संभावनाएं हैं, एक मौका है, आखिरी मौका है और इसको चूकना नहीं है। पृथ्वीराज चौहान की तरह आपको निशाना लगाना है, जीत अभी भी होगी। सर आपने व्यस्ततम समय दिया और उसमें से थोड़ा सा शिक्षकों के बारे में गाइडेंस दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि विजय हासिल भी एक दिन हम लोगों की 25 लाख टीचर आएंगे। बिल्कुल। थैंक यू।